बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इजहार हुसैन है और आज हम ब्लॉक 1 बायोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। और हमारा नेक्स्ट एलो जो है ना वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, इसकी कंपोजिशन, इसके जो टाइप्स है, जो स्मॉल आरएनए जितने भी टाइप्स है इस एलो में है ना, सारे हम इस लेक्चर में कवर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड ये सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड है और डीएनए क्या था, डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड था। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंगल स्ट्रैंड मतलब एक स्ट्रैंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह एक स्ट्रैंड है। ठीक है, एक स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंपोजिशन इसका वही उसकी तरह है जिस तरह डीएनए का था, यानी इसमें वही नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस। लेकिन याद रखना कि इसमें कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन इसमें भी होते हैं, डीएनए में भी है, गुआनिन यहाँ भी है, उधर भी है। ठीक है, साइटोसिन यहाँ भी है, डीएनए में भी है, लेकिन उधर टाइमिन था, यहाँ यूरासिल होगा, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, आरएनए में यूरासिल होता है नाइट्रोजनस बेस और डीएनए में क्या होता है, टाइमिन होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस ये है। बाकी दूसरा जो कंपोनेंट था वो कौन सा कंपोनेंट था, वो जो पेंटोज शुगर था ना, पेंटोज शुगर, इसमें कौन सा पेंटोज शुगर है, राइबोज है। ठीक है, याद रखना राइबोज। अब राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या फर्क है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर था और आरएनए में राइबोज शुगर था। ये अनस्टेबल शुगर होता है। ये किस तरह होता है, ये इस तरह होता है, ये देखो, ये पेंटोज शुगर 5 कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, CH2 नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पेंटोज शुगर है। अब राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या फर्क है, जब सेकंड नंबर कार्बन पर नीचे साइड पे सेकंड नंबर कार्बन पर जब OH प्रेजेंट हो ना, OH, तो उसको कहते हैं राइबोज, इसको क्या कहते हैं, राइबोज। लेकिन जब सेकंड नंबर कार्बन पे सिर्फ और सिर्फ H प्रेजेंट हो, HO, तो उसको क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज। क्या, डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन रिमूव किया गया। ठीक है, जब H प्रेजेंट हो तो डीऑक्सीराइबोज, इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, जो कि डीएनए में प्रेजेंट है और स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, और राइबोज जब OH हो, ठीक है, यानी OH में तो उसको राइबोज कहते हैं, ये अनस्टेबल फॉर्म है। ठीक है, डीएनए तो ये राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में डिफरेंस है। तो आरएनए में कौन सा शुगर है, शुगर है, राइबोज है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके साथ वही फास्फेट्स अटैच होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फास्फेट, तो ये आरएनए का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वही सेम वही स्ट्रक्चर है, वही सारी चीजें। ठीक है, तो आरएनए का मेन फंक्शन आप लोगों को पता है कि ये क्या करवाता है, ये याद रखना कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा प्रोटीन रेगुलेशन करवाते हैं। ठीक है, रेगुलेशन भी करवाते हैं। ये आरएनए का मेन फंक्शन है। अब हम इसको आरएनए के वही स्ट्रक्चर है डीएनए की तरह, अगेन इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वही स्ट्रक्चर डायग्राम वो डीएनए में मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी टाइप को एक्सप्लेन करते हैं। सो माय डियर डॉक्टर्स, अब हम आरएनए के टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे। पहला टाइप है, आप लोगों को 3 मेजर आरएनए है, एक है मैसेंजर आरएनए, एक है ट्रांसफर आरएनए, एक है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो पहला हम डिस्कस करेंगे मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ये ऐसा आरएनए है, ठीक है स्टूडेंट, जो कि क्या करवाते हैं, जेनेटिक कोड ट्रांसफर करते हैं डीएनए से राइबोसोम, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो है ना, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पर, ये हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए से जेनेटिक कोड ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, राइबोसोम पे। ठीक है, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाए। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या कहता है, एज अ मैसेज कैरियर के तौर पर काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना, ये मिसाल के तौर पर ये एक मैसेंजर आरएनए है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक मैसेंजर आरएनए है। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेसिस पे प्रेजेंट है, ये मैसेंजर आरएनए। इस पर क्या प्रेजेंट है, कोडान। कोडान क्या होते हैं, कोडान 3 नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस होता है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूं कि यूएए, 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 ये एक कोडान है जो कि 3 नाइट्रोजन बेसिस का एक सीक्वेंस है, यूएए या यूएजी, यूएजी। ठीक है, जो कि स्टाफ कोडान है, यूएए, यूएजी। ये कोडान क्या होता है, ये नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है। तो 3 नाइट्रोजन बेस का, याद रखना, 3 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है, तो ये कोडान मैसेंजर आरएनए में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये मैसेज ट्रांसफर करते हैं डीएनए से राइबोसोम पे, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस करवा सके। तो ये मैसेंजर आरएनए था। याद रखना कि ये टोटल आरएनए का कितना परसेंट होता है, 1 से लेकर 5%, यानी टोटल आरएनए, टोटल आरएनए का ये 1 to 5% प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था मैसेंजर आरएनए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम मेजर टाइप आरएनए का दूसरा डिस्कस करेंगे, वो है ट्रांसफर आरएनए। नाम से भी पता चलता है कि ये अमीनो एसिड की, स्पेसिफिक अमीनो एसिड की ट्रांसफर करवाते हैं राइबोसोम को, यानी साइटोप्लाज्म से स्पेसिफिक अमीनो एसिड लेते हैं और राइबोसोम पर मतलब उसको रखते हैं ताकि प्रोटीन सिंथेसिस करवा सके। तो ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड करवाते हैं, यानी बाइंड स्पेसिफिक अमीनो एसिड राइबोसोम, राइबोसोम के साथ स्पेसिफिक अमीनो एसिड बाइंड करवाते हैं और प्रोटीन बनाते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोटीन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखना कि ये टोटल आरएनए का कितना परसेंट है, 15% है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट दूसरा ये है ट्रांसफर आरएनए। इस पर एंटीकोडॉन रीजन इस पर कोऑर्डिनेट है। ये एक ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ये लो 3 लूप से डी लूप है, ये डी लूप है, ये एंटीकोडॉन रीजन है और ये टी लूप है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइड है ना, वो ये है। ठीक है, तो अमीनो एसिड यहाँ बाइंड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जब अमीनो स्पेसिफिक अमीनो एसिड यहाँ बाइंड होते हैं तो फिर वो ट्रांसफर करवाता है, यानी वो राइबोसोम के साथ बाइंड करवाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका 3 इन है, तो 5 इन है, तो इसका ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है और ये 50% ऑफ द टोटल आरएनए है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम मेजर आरएनए का तीसरा टाइप डिस्कस करेंगे और वो है राइबोसोमल आरएनए। याद रखना कि ये मोस्ट एबंडेंट आरएनए जो सेल में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में, वो है राइबोसोमल आरएनए। 80% ऑफ द टोटल आरएनए, अगर टोटल आरएनए हम कंसीडर करें तो 80% राइबोसोमल आरएनए होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना कि ये राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम का में प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम किस चीज से बने होते हैं, राइबोसोम आरएनए से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं ना, तो ये मेजर स्ट्रक्चर कंपोनेंट है राइबोसोम का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किस चीज में हेल्प करवाता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करवाता है। याद रखना कि
यानी ये राइबोसोम आप लोग को पता है राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, लेकिन ये सब यूनिट किस चीज से बने होते हैं, राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इसको कंसीडर करूं, आप लोगों को एबीसी में भी पढ़ा होगा कि ये लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड अटैच होते हैं मैग्नीशियम आयन के थ्रू। ठीक है, तो लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब, अब हम अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें, अगर हम अपने सेल की बात करें ना, तो ये लार्जर सब यूनिट है ना, ये 60S से बना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये स्मॉलर सब यूनिट जो है ना 40S से बना होता है, 40S से। तो एज अ होल यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम जो है ना वो 80S से बना होता है। ठीक है, ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का यूनिट है। ठीक है, ये डीप उसका अलग टॉपिक है, लेकिन याद रखना चाहिए यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम होता है, जिसका लार्जेस्ट सब यूनिट 60S होता है और स्मॉल सब यूनिट 40S होता है। ठीक है, और ये राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, ये राइबोसोम, तो ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है मेजर। ठीक है, और टोटल आरएनए का कितना पार्ट होता है 80%। तो ये था राइबोसोम आरएनए। तो 3 मेजर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए मैसेज कैरी करता है। ठीक है, डीएनए से ट्रांसफर आरएनए स्पेशल अमीनो से ट्रांसफर करता है। ठीक है, और जो तीसरा है राइबोसोम आरएनए, जो कि राइबोसोम का कंपोनेंट है। ठीक है, तो इन तीनों में से जो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है ना, सॉरी राइबोसोम है ना, वो कौन सा है, राइबोसोम आरएनए। ये भी याद रखना, ये एमसीक्यू में आता है। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्मॉल आरएनए, कुछ स्मॉल आरएनए हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अब उनको एक्सप्लेन वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला है स्मॉल आरएनए, से पहले स्मॉल आरएनए है वो है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए यानी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है स्टूडेंट्स, स्मॉल, इसको हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, याद रखना, और स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स में स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स में होता है, जिसको हम कहते हैं स्प्लिसोसोम, स्प्लाइसोम या स्प्लिसोसोम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन, असल में इसका फंक्शन एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मेन फंक्शन इसका क्या काम है, मेन फंक्शन इसका है स्प्लाइसिंग। क्या है स्प्लाइसिंग, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आप भी सकते हैं कि स्प्लाइसिंग कौन सा आरएनए करवाते हैं, तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। अब स्प्लाइसिंग क्या होता है, स्प्लाइसिंग स्टूडेंट्स, स्प्लाइसिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फंक्शन है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक जो हमारे पास फ्री मैसेंजर आरएनए है, फ्री मैसेंजर आरएनए, इसके पास जो है ना इंट्रॉन्स होते हैं। इंट्रॉन्स आप लोगों को पता है कि ये नॉन कोडॉन रीजन है। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉन कोडॉन रीजन को, नॉन कोडिंग रीजन को हम कहते हैं, यानी वो रीजन जो है नॉन कोडिंग को, और आरएनए में जो स्पेसिफिक रीजन होते हैं जो कि नॉन कोडिंग रीजन होते हैं, इसको हम कहते हैं इंट्रॉन। ये एसई में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए क्या करवाता है, यही मैसेंजर आरएनए यानी प्री मैसेंजर आरएनए से इंट्रॉन रिमूव करवाता है, और इसके साथ क्या कंबाइन करते हैं, एक्सॉन्स, EXON एक्सॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सॉन जो है ना ये कोडिंग रीजन होते हैं, आरएनए में स्पेसिफिक रीजन होते हैं कोडिंग रीजन, एक्सॉन ये एक करवाते हैं। तो बेसिकली क्या करवाते हैं, प्री मैसेंजर आरएनए को कन्वर्ट करते हैं मैच्योर मैसेंजर आरएनए में, इसका मेन फंक्शन। तो इसको कहते हैं स्प्लाइसिंग। क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए करवाता है। अब हम दूसरा टाइप डिस्कस करेंगे स्मॉल आरएनए का, जिसको हम कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियोल आरएनए। पहला था स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये है स्मॉल न्यूक्लियोल आरएनए, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल न्यूक्लियोल आरएनए। वो SN आरएनए था ना, वो स्मॉल न्यूक्लियोल आरएनए। न्यूक्लियोलस आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, ये कहां पे है, न्यूक्लियोलस पे है। न्यूक्लियोलस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियोल आरएनए, इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट काम क्या है, फंक्शन ये करवाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियोलस क्या करवाते हैं, न्यूक्लियस राइबोसोम फॉर्मेशन करवाते हैं। तो ये राइबोसोम फॉर्मेशन करते हैं, राइबोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, या दूसरे पद में हम ये भी कह सकते हैं कि जो राइबोसोम आरएनए है ना, राइबोसोम आरएनए जो कि राइबोसोम जिससे बना हुआ है, राइबोसोम आरएनए में मॉडिफिकेशन करवाता है। तो हम इस सिंपल कह सकते हैं कि राइबोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, या मॉडिफिकेशन ऑफ, बुक में लिखा था मॉडिफिकेशन ऑफ राइबोसोम आरएनए के मॉडिफिकेशन करवाते हैं, इसमें राइबोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये था स्मॉल न्यूक्लियोल आरएनए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्मॉल आरएनए का तीसरा टाइप डिस्कस करेंगे, वो है स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। ठीक है स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। ठीक है स्टूडेंट, इससे हम डोनेट करते हैं स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। ये आरएनए क्या करवाते हैं, इसका जो प्राइमरी फंक्शन है ना, ये याद रखना कि जीन एक्सप्रेशन करवाते हैं। जीन एक्सप्रेशन इसका प्राइमरी फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट याद है। प्राइमरी फंक्शन मतलब ये कि सबसे पहला जो फंक्शन इसका है ना, ये जीन एक्सप्रेशन करवाता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये मैसेंजर आरएनए के क्लीवेज भी करवाता है, डिस्ट्रैक्शन करवाता है, क्लीवेज करवाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल ये फंक्शन याद रखना कि प्राइमरी फंक्शन जीन एक्सप्रेशन करवाता है, जीन को एक्सप्रेस करवाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्लीवेज या डिस्ट्रक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए भी करवाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। तो इसके साथ हमारे आरएनए के मेजर टाइप्स और स्मॉलर जो स्मॉलर टाइप्स थे ना, वो भी हमने डिस्कस किए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आरएनए का टॉपिक। तो ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट। स्मॉल आरएनए, और मैंने पहले बताया कि मेजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए, वो मेजर आरएनए थे, ये स्मॉल आरएनए। मेजर आरएनए स्मॉल आरएनए में फर्क है ना, कि जो स्मॉल आरएनए होते हैं ना, ये कुछ न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, यानी मोस्टली जो है ना स्मॉल आरएनए 22 30 न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। ठीक है, 22 30 न्यूक्लियोटाइड से। और इसके बारे में दूसरा ये याद रखना कि जो स्मॉल आरएनए होते हैं ना, ये क्या होता है, ये नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं, ये कोडिंग वोडिंग नहीं करवाते। ठीक है, तो नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं, जबकि जो लार्ज आरएनए है ना, मेजर आरएनए, राइबोसोम आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, वो कोडिंग आरएनए थे। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि उधर कोडिंग रीजन थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा बात है कि जो मेजर आरएनए थे ना, वो न्यूक्लियोटाइड मतलब मेजर बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, 80 न्यूक्लियोटाइड, 100+ न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। ठीक है, जबकि स्मॉल आरएनए जस्ट 20 30 न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक डिफरेंस था जो कि मैं पहले थोड़ा भूल गया था, तो मैंने अभी बता दिया। ठीक है, तो ये था हमारा आरएनए का टॉपिक। तो अल्लाह हाफिज।